दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक व्यक्ति होता है जो दुबई में नौकरी कर रहा होता है और वह दुबई में नौकरी छोड़ कर के घर आता है। तो जब घर लौट कर आता है तो वह सेक्स वर्कर बन जाता है। पत्नी बोली कभी लगा नहीं कि वे गे हैं। दोस्तों, 19 अगस्त 2024 को पंजाब के रूपनगर में एक डेड बॉडी मिलती है। मरने वाली की उम्र लगभग 37 वर्ष थी और वो चाय की दुकान चलाता था। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, मोबाइल भी गायब था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो एक सेक्स वर्कर पर शक हुआ। पुलिस ने उसका स्केच बनवाया और तलाश शुरू कर दी। पुलिस गायब हुए फ़ोन की लोकेशन पता कर ही रही थी। करीब 4 महीने बीत गए लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 23 दिसंबर को पुलिस रामस्वरूप उर्फ सोढ़ी तक पहुंची। पता चला कि वो जिस सेक्स वर्कर को तलाश रही है वो रामस्वरूप ही है। पुलिस के मुताबिक रामस्वरूप रात में लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर निकलता था। लोगों से सेक्स के बदले 200 से 300 रुपए की डिमांड करता था। कोई कस्टमर पैसे नहीं देता तो उसकी जान ले लेता था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो रामस्वरूप ने 11 मर्डर की बात कबूली। पुलिस ने इनमें से 9 केस वेरीफाई कर लिए हैं। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह शौक के लिए गे समलैंगिक बना, फिर इसे कमाई का जरिया बना लिया। ये भी पता चला कि रामस्वरूप मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पैर छूकर माफ़ी मांगता था। एक डेड बॉडी की पीठ पर उसने धोखेबाज लिखा था। रामस्वरूप के कबूलनामे और पुलिस के आरोपों की पड़ताल करने जब हम पंजाब पहुँचे तो हमें पता चलता है कि रामस्वरूप का परिवार होशियारपुर के चौड़ा गांव में रहता है। ये गांव अमृतसर से करीब 110 किलोमीटर दूर है। हमने रामस्वरूप के परिवार और गांव के सरपंच से बात की। हालांकि गांव के लोग और परिवार वाले पुलिस के आरोपों को सच नहीं मान रहे हैं। जब पुलिस ने रामस्वरूप को भरतगढ़ गांव से गिरफ्तार किया था तब कस्टडी के दौरान मीडिया ने उससे कुछ सवाल पूछे थे। रामस्वरूप ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर मर्डर नहीं किए, लोगों ने धोखा दिया, पूरे पैसे नहीं दिए इसलिए मार दिया। सवाल ये था कि मर्डर क्यों किए। रामस्वरूप ने बोला, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। कि कितने मर्डर किए? रामस्वरूप बोला, कई सारे, मुझे याद नहीं है। सवाल और था, क्या कार्य करते हो? तो रामस्वरूप बोला कि दिहाड़ी का कार्य करते हैं। और सवाल पूछे गए कि रोपड़ में जिसका मर्डर किया था उसकी पीठ पर धोखेबाज क्यों लिखा था? तो रामस्वरूप बोला कि वो धोखेबाज था, उसने पैसे नहीं दिए थे। सवाल और भी था कि किस चीज़ के पैसे नहीं दिए। रामस्वरूप बोलता है कि मेरे इशारा करने पर उसने गाड़ी रोकी, बोला कुछ करना है। मैंने हाँ बोलते हुए पूछा कितने पैसे दोगे? उसने कहा कितने लोगे? मैंने कहा 200। फिर 150 रुपये में बात पक्की हुई। वो मुझे साथ ले गया, गाड़ी में ही संबंध बनाए। फिर मुझे गाड़ी से उतारने लगा, मैंने मना कर दिया। उसने धक्का देकर मुझे बाहर निकाल दिया। उसने मुझे डंडे से सिर पर मारा, मैंने भी उसे थप्पड़ मारा और उसकी कॉलर पकड़ ली। वो डर गया। उसने फिर मुझे गाड़ी में बैठा लिया और कहा कि आओ बैठकर बात करते हैं। फिर मैंने अपने सिर पर जो कपड़ा बांध रखा था उससे उसका गला घोंट दिया। अब सवाल उससे यह पूछा गया कि अपने किए पर कोई अफसोस है? तो रामस्वरूप बोलता है, बहुत, मुझे पछतावा है। मारने के बाद उनके पैर छूकर माफ़ी मांगता था और कहता था गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब पत्नी से पूछताछ की गई तब पत्नी बोली दुबई कतर में काम करते थे, गे होने का पता नहीं चला था। रामस्वरूप के घर के बाहर हमें एक महिला मिली। उसने बताया कि रामस्वरूप के पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी पत्नी किसी से बात नहीं करना चाहती। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद रामस्वरूप की पत्नी बिना कैमरे पर आए बात करने को राजी हो गई। रामस्वरूप के बारे में वे बताती हैं, वो एसी रिपेयर करते थे। 2007 में हमारी शादी हुई थी। शादी से पहले 2005 में वे कार्य करने दुबई गए थे। वहाँ से 2 साल बाद लौटे। हमारा रिश्ता नॉर्मल था। हमारी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। शादी के 2 साल बाद वो काम के लिए कतर चले गए। पत्नी आगे कहती है, मेरी बड़ी बेटी 14 साल की है। उसे जिस दिन से पिता के सीरियल किलर होने का पता चला है उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। अरेस्ट होने के बाद कुछ लोकल मीडिया हमारे घर आया था।
उन्होंने बिना पूछे हमारे वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाल दिए। बच्चों के स्कूल में भी खबर चल गई, इसलिए मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही, वो बस रोती रहती है। अब हमने उसे थोड़ी हिम्मत दी है, किसी तरह स्कूल जाने की हिम्मत जुटा रही है। पुलिस ने बताया कि रामस्वरूप ने 2 साल पहले घर छोड़ दिया था। क्या घर पर कोई बात हुई थी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि उसके गे होने की जानकारी मिलने पर परिवार ने घर से निकाल दिया था। इसके जवाब में रामस्वरूप की पत्नी कहती है, परिवार को इस बात पर आज भी भरोसा नहीं है कि वो समलैंगिक हो सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे गांव से पूछ सकते हैं। दुबई से लौटने के बाद 4-5 साल के लिए कतर गए थे, वहाँ भी अच्छा काम किया। गांव लौटे तो नया घर बनवाया, लोगों से उधार लिए पैसे लौटाए। 2 साल से वो काफ़ी गुमसुम रहने लगे थे, काम करने नहीं जाते थे और नशा करने लगे थे। हमने उनसे कहा कि कुछ काम धंधा कर लो, तब वो काम की तलाश में घर से चले गए थे। अब पकड़े जाने के बाद हमें उनके बारे में पता चला है। हमने चौड़ा गांव के सरपंच राजीव कुमार से बात की। राजीव कहते हैं, रामस्वरूप मुझसे 3-4 क्लास जूनियर था। हम साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो अच्छा बैट्समैन था, बॉलिंग कम करता था, पूरे गांव में उसका नाम था। फिर वो विदेश चला गया। लौटने के बाद उसने मकान बनवाया। उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। गांव में कभी उसका झगड़ा नहीं हुआ। वो बस काम से मतलब रखता था, जो काम मिलता वो कर लेता था। रामस्वरूप के गे होने के सवाल पर राजीव कहते हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। उसकी बात, बर्ताव या किसी भी चीज़ से नहीं लगा कि वो गे है। पिछले 2 साल से वो गांव नहीं आया। इस दौरान उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे सीरियल किलर बना, ये नहीं बता सकते। जब हमने केस के जांच अधिकारी और रूपनगर के कीरतपुर साहिब थाना प्रभारी जतिन कपूर से बात की, इनकी टीम ने ही रामस्वरूप को स्क्रैच और क्राइम स्पॉट से मिले मफलर के आधार पर अरेस्ट किया था। इंस्पेक्टर जतिन कपूर बताते हैं, रामस्वरूप 2005-06 में दुबई गया था। विदेश जाने के बाद उसे समलैंगिक होने का एहसास हुआ। वो खुशी से समलैंगिक बना था। पूछताछ में उसने बताया कि बचपन से मुझ में ऐसी फीलिंग थी, समाज के डर से कभी जाहिर नहीं कर सका। और बताया, मैंने गांव में भी कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को इसका पता चल सके। परिवार को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं विदेश गया तब मुझे इसका एहसास हुआ। पहली बार विदेश से लौटते ही घर वालों ने शादी कर दी, इसलिए फिर कुछ नहीं कह सका। शादी को लेकर रामस्वरूप ने पूछताछ में बताया, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, बच्चे भी हुए। फिर मुझे शराब की लत लग गई और मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। घर पर पैसे कमाकर नहीं दे पाता था, इसलिए घर वालों ने सवाल किए। इसी वजह से 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया था। जांच अधिकारी जतिन कपूर बताते हैं, पहले वो शौक के लिए गे बना, फिर सेक्स वर्कर की तरह कार्य करने लगा। कई लोग पूरे पैसे नहीं देते थे। कुछ इसकी शारीरिक बनावट को लेकर गलत कमेंट करते थे। इस गुस्से में वो ऐसे लोगों के मर्डर करने लगा। कई मर्डर शराब के नशे में किए, इसलिए उसे याद भी नहीं है। जांच अधिकारी बताते हैं कि वो मर्डर के लिए किसी खास हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था। उसे मौके पर जो कुछ भी मिल जाता था उसी से हमला कर देता था। शुरू में 5 मर्डर वेरीफाई हुए थे, फिर 9 मर्डर का पता चला। अब पिछले 1.5 साल में उसने 11 मर्डर की बात कबूल की है। पंजाब पुलिस का कहना है कि रामस्वरूप सेक्स वर्कर के तौर पर ट्रक ड्राइवर, लेबर और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को टारगेट करता था। वो उनसे सेक्स के बदले 200-300 रुपये की डिमांड करता था। अगर कोई पैसे नहीं देता या बदसलूकी करता तो उसकी जान ले लेता था। पुलिस की जांच में मर्डर का एक केस रोपड़ में भी मिला। मरने वाले एक थर्मल प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड था। रामस्वरूप उसे रास्ते में मिला था। उसने लड़की की ड्रेस पहनी थी। उसने गार्ड से बाइक पर लिफ्ट ली। रास्ते में पैसों को लेकर बात हुई। रिलेशन बनाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी से नाराज होकर रामस्वरूप ने बेसबॉल बैट से उसकी हत्या कर दी। फिर पीठ पर लाल पेन से धोखेबाज लिख दिया।